डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्ग होने वाले मित्रों के लिए, बुज़ुर्ग होते हुए मित्रों के लिए, 50, 55, 60 से ऊपर जो भी लोग हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे कि जब आप रात में सोते हो, रात में जब आप बेड पे सोने जाते हो, उस समय में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं, 5 गलतियां हैं जो बुज़ुर्गों को नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने वो गलतियां की तो आपके लिए ख़तरा है, आपके लिए प्रॉब्लम है, आप तकलीफ़ में पड़ सकते हैं, आपके लिए जोखिम भरा है, जान भी जा सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, गिर सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिन चीज़ों से बुज़ुर्गों को बचना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बिस्तर पे मैं देखता हूँ जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ज़्यादा कर मैं देख रहा हूँ कि सोते वक्त वो अपना मोबाइल लेके या टैबलेट लेके उस पर रील, वीडियो कुछ भी देखते रहते हैं और वो देखते देखते बिल्कुल थक जाते हैं और फिर वो अंत में सोते हैं। देखिए, ये जो रात को सोने से पहले जो आप ये काम करते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत नुकसानदेह है। जो आपके मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है और जो आप अंधेरे में नॉर्मली क्या करता है, लोग लाइट ऑफ कर देता है, मोबाइल देखते रहते हैं और जब देखते देखते थक गए, बिल्कुल परेशान हो गए, फिर वो मोबाइल को ऑफ करके सो जाते हैं। मोबाइल भी उनके सिरहाने ही रहता है। ये सब खराब चीज़ है, क्योंकि मोबाइल के सिरहाने रहने से आपके ब्रेन पे, आपके शरीर पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो वीडियो देखते हो ना रात को सोने से पहले, तो देखिए, सोने के पहले एक माहौल थोड़ा होना चाहिए, रूम थोड़ा ठंडा हो, अंधेरा हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल हों, आप स्ट्रेसलेस हों, मन आपका शांत हो, तो नींद आती है। और ये जब माहौल बनता है तो बॉडी में एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ना, वो नींद को इनवाइट करता है, मतलब नींद को सपोर्ट करता है। तो मेलाटोनिन अगर बनेगा शरीर में तो आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको बेहतर नींद होगी। लेकिन जो ये काम आप करते हो, मोबाइल देखते रहते हो, इससे मेलाटोनिन बनने में तकलीफ़ होती है, उसमें अड़चन आती है। तो मेलाटोनिन जो है वो नहीं बनती है, और जो नहीं बनता है तो क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है। उसके बदले आपके शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनता है। अभी कॉर्टिसोल क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो अगर आप सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और देखते रहते हैं और फिर सोते हैं, आप मान लीजिए 10 बजे गए बेड पे गए और फिर 11, साढ़े 11 बजे तक वही सब देखते रहे, फिर मोबाइल, तो आपको फिर रात में नींद नहीं होगी, होगी भी तो गहरी नहीं होगी और आप परेशान रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा पहले, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा पहले आपको मोबाइल को छोड़ देना है। कहने का मतलब ये है, आप अगर 10 बजे आपको नींद 10 बजे की चाहिए, 11 बजे की चाहिए, तो 9 बजे आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, उसको कहीं और रख दीजिए और अपने सिरहाने भी मत रखिए, ठीक है ना। और आप निश्चिंत भाव से आप सोइए, मोबाइल को बंद करके, लाइट को ऑफ करके, थोड़ा सा अंधेरा करके, रूम को थोड़ा खुशनुमा माहौल बना के, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, ये रख के फिर आप आराम से सो जाइए। ये आपके लिए उपयोगी है, ये आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ओल्ड एज में बहुत लोग दवाई लेते हैं नींद की। उनको नींद नहीं होती है बहुत सारे कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, या वो डिप्रेशन
के पेशेंट हैं, जो भी है, वो दवाई लेते हैं, सोने के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं ओल्ड एज में डॉक्टर से। पहली चीज़ तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कोई भी नींद की दवाई या इस तरह की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जिसमें कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन की दवाई यानी अल्प्राजोलम ग्रुप का मटेरियल रहता है, वो नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो जितना डॉक्टर बोलता है उतना ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह से। और ज़रूरत से ज़्यादा नींद की दवाई लेना ये बहुत नुकसानदेह है। बहुत लोगों को क्या होता है, नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करते हैं कि दवाई एक के बदले 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अभी नींद नहीं आ रही है, सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, एक और टैबलेट ले लेते हैं। ये कभी मत करें, ये बहुत ख़तरनाक है। एक तो आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी, दूसरी चीज़ आपके शरीर का जो नेचुरल स्लीप का जो साइकिल है ना, जिसको बोलते हैं सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं, जो कि सूरज के हिसाब से घूमता है। मतलब शाम को आपको 9-10 बजे सो जाना चाहिए और सूरज के निकलते वक्त 6 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे आपको नींद से उठना चाहिए। ये जो क्लॉक है ना, शरीर का जो नेचुरल क्लॉक है, उसको वो बिगाड़ देता है। तो उसकी वजह से आप जो हो सकता है 9 बजे उठें, 10 बजे उठें, 11 बजे उठें, तो आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दवा के कारण आपको रात को कभी अगर नींद खुलेगी, मतलब बाथरूम के लिए आप उठे तो लड़खड़ाहट रहेगी, क्योंकि आप आधे नींद में रहोगे और आप ठीक से जगोगे नहीं, गिरने का खतरा आपको रहता है। और गिरे तो समझिए हाथ पैर टूटा, तो आप समझिए ओल्ड एज में हाथ पैर टूटना बहुत तकलीफ है। तो लड़खड़ाहट का इसमें रहता है, भ्रम रहता है, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन रहती है। ये नींद की दवाई खाने से ऐसा रहता है, एक ऐसा भ्रम जैसा लगता है और थोड़ा मन जो है ना बेचैनी में रहता है। उसके अलावे गिरने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप दवाई बढ़ाते जाते हैं ना, क्योंकि आप बाकी चीज़ तो कर नहीं रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, टहल नहीं रहे हो, कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव सोच आपकी हो नहीं रही है, और आप जो है मोबाइल भी देख रहे हो, रात में आपको ठीक से सोते भी नहीं हो, खाना आप हेवी खा रहे हो, देर से खाते हो, देर से सोते हो, तो वो दवाई जो पहले 2 दवाई से नींद होती थी या 1 दवाई से, वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो आपकी दवाई बढ़ती जाएगी और आपके शरीर को काफ़ी सारा नुकसान होता जाएगा। धीरे धीरे इसकी वजह से आपको याददाश्त की कमी हो जाएगी, फोकस की कमी हो जाएगी, और जो याददाश्त और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे अल्जाइमर्स के प्रॉब्लम है या डिमेंशिया है, या इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो आपको होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज़ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़, बहुत लोग सोने से पहले ना पानी पी लेते हैं। पानी पीना ठीक है, लेकिन कम पीजिए, ज़्यादा नहीं। 2-3 गिलास पानी पी लिए। अभी अगर 2-3 गिलास पानी पिएंगे तो आपके किडनी पर और आपके लीवर पर, दिल पर इसका दबाव पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, क्योंकि पानी आपने पी लिया तो पानी तो निकलेगा, और ओल्ड एज में वाटर को रखने की, उसको मूत्राशय में ज़्यादा देर रुकने में दिक्कत होती है, तो वो फिर आपको पेशाब लग जाएगा। तो आप पता चला पानी पिया और आपको फिर रात में 2-3 बार आपको बाथरूम का ही चक्कर लग गया, तो दोनों ही, और बाथरूम का चक्कर लगा मतलब उठोगे, जाओगे, आओगे, उसमें मान लो कभी गिर गए, उसके अलावे उठने में और बैठने में, जगने में, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब आप सोए रहते हो तो आपका जो है ना शरीर जो है सामान्य अवस्था में रहता है, लेकिन जब अचानक आप उठते हो तो ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो सकता है, और ये आपके लिए नुकसानदेह है। मौसम अगर अलग है, जैसे ठंडे का मौसम है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसकी जो आर्टरीज़ हैं, वो चिपक जाएंगी, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, ठंडा में अचानक निकले तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए पानी ज़्यादा ना पिए, थोड़ा सा पी लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पिए। बहुत लोग शराब पीते हैं रात को सोने से पहले, बोलेंगे नहीं नींद आती है उससे, लेकिन आपको बता दें, ड्रिंक करने से, वाइन पीने से, या कोई भी ऐसा दारू पीने से जो नींद आती है वो टेम्पररी होती है। मैंने देखा है लोगों को, आपने भी चेक किया होगा
या अगर कोई पीता है तो आप जानते होंगे, जब आप ड्रिंक करते हो, दारू पीते हैं, तो 10 बजे आप करके तो 10 बजे आपको नींद आएगी, लेकिन 12-1 बजे के बाद आपकी नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, तो डिहाइड्रेशन का खतरा होने से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी आपकी वजह से, डिहाइड्रेशन का खतरा होने से आपका ब्लड जो है ना वो शरीर का थिक हो जाता है, और ब्लड के थिक होने से आपको सुबह में आपको चक्कर आने का खतरा बढ़ जाता है, और जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको एक कन्फ्यूज़न, एक फॉगी फीलिंग लगेगा। ड्रिंक करने वाले का ये सुबह जल्दी उठते नहीं, लेट से उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो उनको बड़ा भारी भारी लगता रहता है, और आंखें उनकी खुलती नहीं है, खुलती है तो बिल्कुल ऐसा धुंधला धुंधला कभी कभार दिखता है, फ्रेश नहीं होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। जवानी में सब निकल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में ये बड़ी तकलीफ़ देह स्थिति है और आपके लिए बहुत ख़तरा है। तो इसीलिए सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना या ड्रिंक करना, ये दोनों चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो इससे आपको बचना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, सोने से पहले बहुत गर्म पानी से स्नान करना। देखिए, बहुत लोगों को, खासकर ठंडे जगह पे, जहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा था, विदेशों में भी और अपने यहाँ भी, बहुत लोग रात में सोते हैं, वो गर्म पानी से नहाते हैं, सोने से पहले गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पानी बहुत गर्म, गुनगुना पानी है तो ठीक है। आपके मौसम का जो माहौल, जो बाहर का टेम्परेचर, उससे थोड़ा सा अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब गुनगुना पानी है, इट्स ओके। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उससे क्या होगा, जब आप नहाएंगे तो आपके ब्लड वेसल्स जो है ना, आपके शरीर के जो आर्टरीज़ हैं वो फैल जाता है, और जब आर्टरीज़ फैल जाता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर सकता है, ब्लड प्रेशर आपका तेज़ी से गिर सकता है। और जब आप ब्लड प्रेशर आपका बहुत तेज़ी से गिरेगा तो आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, और आपको कमज़ोरी भी आपको महसूस हो सकती है। चक्कर आने से गिर जाएंगे तो हड्डियां टूट सकती हैं। या दूसरी चीज़ होती है कि आप जब बाहर निकलते हैं फिर आपको ठंडा आता है, तो फिर वो ब्लड वेसल्स फिर चिपक जाता है, कम हो जाता है, मतलब उसका संकरापन कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का कम है। तो ये जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उनका इस तरह से फैलना, फिर सिकुड़ना, ये आपके ब्लड प्रेशर को इर्रेगुलर कर देगा, और जिसकी वजह से आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन की गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर आप रात को सोते हैं और सोने से पहले आप नहाते हैं, ठीक है, नहाइए, लेकिन उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वो नॉर्मल हो तो ठीक है, या हल्का सा गुनगुना हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपके सेहत के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए ये दिक्कत है, और उसकी वजह से, कमज़ोरी की वजह से, चक्कर आने से आप गिर सकते हैं, और बुढ़ापे में गिरने का मतलब बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर हाथ पैर टूट गया तो उसके बाद फिर आप बेड पकड़ लोगे, और ओल्ड एज में हड्डियों का टूटना सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि टेम्परेचर जो है, नहाने का जो पानी का जो टेम्परेचर है, वो आप नॉर्मल रखें या हल्का गुनगुना रखें, बहुत एक्सट्रीम आप उसको न ले जाएं। चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़, बेडरूम का तापमान बहुत ठंडा या बहुत गर्म रखना। बहुत जगह क्या होता है, जैसे जाड़े के मौसम में बहुत लोग जो है ना, रूम को इतना गर्म कर देते हैं, हीटर लगा के, कन्वेक्टर लगा के बहुत गर्म कर देते हैं, वो अच्छा नहीं है। देखिए, बहुत ठंडा होना भी अच्छा नहीं है। बहुत ठंडा अगर रहेगा तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और जब सिकुड़ जाते हैं तो इसका मतलब उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपको जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और हार्ट में
जितना ब्लड चाहिए पंप करने के लिए उसकी कमी पड़ जाएगी, तो इससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको बहुत रूम गर्म है तो आपको नींद नहीं होगी, आपको पसीना आएगा, विच इज़ ऑल्सो डेंजरस इन ओल्ड एज, क्योंकि उससे जो है ना बहुत गर्म होने से आपको नींद होने में दिक्कत होगी, पसीना बढ़ाता है और शरीर में पानी की कमी कर सकता है। दोनों स्थिति में ही ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव संभव है। मतलब आपको ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो अगर ये ऊपर नीचे होता रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। नॉर्मली कोशिश करना चाहिए और होना ये चाहिए कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल अवस्था में रहे और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने से, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने से ये ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट करता है और हृदय के लिए भी वो तकलीफ दे है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए या हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाए। तो रूम को हल्का सा मतलब ठंडा रखिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल गर्म रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म करना ये भी सही नहीं है, आपको फिर नींद ही नहीं होगी। बिकॉज रूम अगर बहुत गर्म है तो आपको नींद नहीं होगी, आपको पसीना आने लगेगा, आपको बेचैनी होने लगेगी। तो ये अगर आपकी नींद नहीं होती है तो ये दिक्कत है। देखिए इस सब चीज़ों का मतलब, जो 5 चीज़ें हमने बताया, उसका पर्पस क्या है? पर्पस हमने ये है, सोने से पहले गलतियाँ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी ठीक से, और अगर आपको नींद नहीं आएगी तो नींद का पर्पस क्या है? नींद का पर्पस है बॉडी का रिकवरी होना। बॉडी का रिकवरी मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है उसको वापस आना, जो सेल्स हैं उसके रिपेयर होने। जब आप सोए रहते हैं तो आपके शरीर के जो सेल्स हैं ना वो रिपेयर होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स रिपेयर होते रहते हैं, और आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है ना उसका विकास होता है। ठीक है ना, आप में जो ताकत है रोगों को रोकने की, उसका विकास होता है। और अगर ये ऐसा नहीं, आपको अगर नींद नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं होगी, ये चीज़ें में दिक्कत होगी और फिर आप परेशान रहेंगे। नींद आपकी नहीं होगी, आपके बॉडी का रिपेयर नहीं होगा, सेल्स का रिपेयर नहीं होगा, और फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लॉन्ग रन में आपकी लाइफ कम हो जाएगी, स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो 5 चीज़ें हमने कही हैं। और इसके अलावे 2-4 चीज़ें मैंने पहले भी बोला, फिर से बता देता हूँ। आपका खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, हेवी खाना नहीं होना चाहिए। बहुत तेल घी मसाले की चीज़ें आपको रात में खा के नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना चाहिए, हल्का सा पानी लेना चाहिए। रूम हल्का ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। साथ में लाइट आपको बहुत कम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शांत और स्निग्ध माहौल होना चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सोने चाहिए, उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी। सोते वक्त मन को शांत रखिए, अगर संभव हो तो थोड़ा ध्यान कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और तब आप उसके बाद सोइए। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 घंटा पहले अपने आनंद अवस्था में, सामान्य अवस्था में, शांत अवस्था में आ जाएं। थोड़ा सा ध्यान कर लें, थोड़ा सा कुछ कर लें जिससे कि आपके मन ईश्वर को याद कर लें, प्रभु को याद कर लें। उससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा। जब मन शांत होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने चाहिए। ये करने से आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका सेहत अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी और आप हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए हैं कि सोने से पहले क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो उनके लिए जानलेवा है, उनके लिए जोखिम है। इसके लिए मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें सोते वक्त, और अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सुबह जब उठेंगे तो आप फ्रेश महसूस करेंगे, थकान नहीं होगी और आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के मोहब्बत और प्यार से मेरे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए और हमें ये सिल्वर बटन प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं ये पीछे लगा हुआ है सिल्वर बटन। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपकी बदौलत हुआ है। तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, विचार डालिए। आज आप किस विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना खुश रहें। और जाने से पहले, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, जाने से पहले 2 लाइन आपको सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो बताते हैं, ये ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल है। ये ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें न तो आज है नहीं कल है। ये ज़िंदगी बस पल दो पल है, जिसमें न आज है न कल है। जी लो इस ज़िंदगी को हर पल इस तरह, जी लो इस ज़िंदगी को हर पल इस तरह, जैसे बस यही ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। मतलब जो पल, जो भी मोमेंट, जो सेकंड, जो समय आज अभी बीत रहा है, आप बस इसी को अच्छे से जिए, इसी में हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। जो चला गया सो चला गया, जो आएगा हमें पता नहीं। अपना क्या है, जो पल है वही अपना है और बाकी सब तो सिर्फ सपना है। तो जो है उसी पे ध्यान लगाइए, उसी की इज्जत करिए और उसमें हंसते खेलते अपने वक्त को बिताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।